वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद। आज हम यूपीएससी क्लासेस के एक सीरीज में एक जनरल टेस्ट का सीरीज लेकर हाजिर हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको उसका सही जवाब देना है ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, भ्रम की स्थिति बनती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो यूपीएससी जॉब क्लासेस का मकसद यही है कि आप पहली बार में एग्ज़ाम को कैसे पास करें, या फिर हमारी जो स्ट्रेटजी बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो किस तरह से और बेहतर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में पहली बार संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। विश्व में पहली बार संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वह कौन सा देश है जो सबसे पहले उसने संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, वेनेजुएला, भारत और जापान। इसमें से 4 में से एक ऑप्शन सही है, और वह सही ऑप्शन जो है वह है, उसका सही जवाब वह है क, अर्थात अमेरिका। अमेरिका ने विश्व में पहली बार संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में पहली बार किस देश ने मृत्यु दंड को पहली बार समाप्त कर दिया। यानी आज के जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड में पहली बार को लेकर के है। इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें बखूबी जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको कहीं से भी किसी भी तरह का कोई चूक ना हो। छोटी सी छोटी बातों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। विश्व में पहली बार किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। 4 ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, वेनेजुएला, नेपाल और जापान। अब यहां पे सही जवाब क्या होगा आपने सोच लिया होगा। अब चेक करिए कि आपका जवाब सही है या गलत है। तो इसका सही जवाब होता है ख, वेनेजुएला ने पहली बार, विश्व में पहली बार वेनेजुएला ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में पहली बार सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश है। सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम देश है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ये 4 ऑप्शन है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें है अमेरिका, स्वीडन, न्यूजीलैंड और भारत। क्या लगता है कि पहली बार सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश है? सूचना का अधिकार लागू करने वाला देश है। अब तक जवाब आपने सोच लिया होगा। चलिए चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या गलत। इसका आंसर है ख, अर्थात स्वीडन। स्वीडन ने पहली बार सूचना का अधिकार लागू किया था अपने देश में। यह पहला देश बन गया विश्व में, यह पहला स्थान बना इस वजह से क्योंकि पहली बार इसने सूचना का अधिकार अपने देश में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश है। वोट देने का अधिकार, वह कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने का ये जो है प्रस्ताव रखा और उसे लागू किया, मताधिकार को लागू किया। 4 ऑप्शन है हमारे पास। वह 4 ऑप्शन है अमेरिका, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड और भारत। तो महिलाओं को मताधिकार देने वाला प्रथम देश। अब आप इसमें देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आपने सही जवाब सोच भी लिया होगा। अब चेक करते हैं कि आपका जवाब सही है या फिर हमें उसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो आपका सही जवाब होता है ग, अर्थात न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश बना। वह अधिकार दिया था मताधिकार का, यानी वोट देने का अधिकार दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व में पहली बार लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश है। लोकपाल, लोकपाल का नाम अक्सर सुना होगा आपने। लोकपाल नियुक्ति, भारत में भी इसकी कई बार आवाज उठी। लेकिन अब इस क्वेश्चन के जवाब में हम क्या वह आंसर है उसको हम ढूंढेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास है। लोकपाल नियुक्त करने वाला प्रथम देश विश्व में पहली बार, अमेरिका, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड और स्वीडन।
4 ऑप्शन आपने देख लिया, आपने जवाब भी सोच लिया होगा। अब इसका सही आंसर देखते हैं, कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होता है घ अर्थात स्वीडन। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने पहली बार लोकपाल नियुक्त करने वाला देश बना। विश्व में पहली बार इसने लोकपाल को अपने यहाँ नियुक्त किया, जिसके वजह से यह विश्व में पहला स्थान लिया यह लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। विश्व में पहली बार कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश है। वह कौन सा देश है जो विश्व में पहली बार कार्बन टैक्स लगाया और सबसे पहली बार लगाया? ठीक है, आज बहुत से देश हैं जो कार्बन टैक्स लगाते हैं, लेकिन यह पहला देश उस समय जिसने शुरुआत किया, उसका नाम ढूंढेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास है, अमेरिका, आयरलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। ये 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। क्या सही जवाब है इसको देखेंगे। तो इसका जो जवाब होगा कार्बन टैक्स के लिए, तो कार्बन टैक्स को सबसे पहले ये कार्बन टैक्स लगाने वाला देश जो है वो है न्यूजीलैंड। ये ऑप्शन आपका न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, विश्व में पहली बार प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश यानी प्लास्टिक करेंसी। 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन। आपने सोच लिया जवाब क्या होगा। अब जवाब आपका चेक करेंगे, आपका जवाब देखेंगे सही है या फिर उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आपका सही जवाब है क, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार प्लास्टिक मुद्रा को जारी किया था। जारी करने वाला इस समय जो देश बना हुआ है, तो विश्व हम ये कह सकते हैं कि विश्व में पहली बार प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में पहली बार वैट टैक्स लागू करने वाला प्रथम देश है। विश्व में पहली बार वैट टैक्स, जिसे आप वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, लागू करने वाला प्रथम देश है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। पहला ब्राजील, डेनमार्क, जर्मनी और अगला लास्ट ऑप्शन है सभी। अब यहां पे आपको देखना होगा कि आपका जवाब क्या है। क्या वह देश ब्राजील है, डेनमार्क है, जर्मनी है या ये तीनों हैं? सही जवाब चेक करेंगे। अब तक आपने जवाब सोच लिया होगा। सही जवाब है घ, अर्थात पहली बार वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट टैक्स को लागू करने वाले ये 3 देश हैं, ब्राजील है, डेनमार्क है, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका होगा घ, यानी चौथा विकल्प आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में पहली बार इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ब्राजील, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड। क्या सही जवाब होगा इसको चेक करते हैं। अब तक आपने सोच लिया होगा कि ब्राजील होगा, डेनमार्क होगा, जर्मनी होगा या नीदरलैंड होगा। सही जवाब का मिलान करिए, चेक करिए। तो सही जवाब होता है घ, अर्थात नीदरलैंड। नीदरलैंड वह पहला देश है जिसने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में पहली बार समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है। ठीक है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश है। 4 ऑप्शन आपके पास है, ब्राजील है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नीदरलैंड है। इसका सही जवाब क्या होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा। चेक करते हैं कि जवाब सही है या फिर सुधार की आवश्यकता है। तो ये लास्ट ऑप्शन है यानी घ, नीदरलैंड वह पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया। पहली बार, विश्व में पहली बार नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम देश बन गया था। आगे देखेंगे। विश्व में पहली बार पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है। ठीक है, विश्व में पहली बार पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्राजील, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। सही ऑप्शन क्या होगा आप अब तक चेक कर चुके होंगे। चलिए चेक करते हैं। आपका जवाब सही है, तो इसका सही जवाब होता है ग, अर्थात स्विट्जरलैंड। विश्व में पहली बार पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला प्रथम देश स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में पहली बार
भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला प्रथम देश है। तो ये कौन सा देश है देख लेते हैं। चार ऑप्शन आपके पास, ब्राजील है, फ्रांस है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है। अब तक आपने सोच लिया होगा कि आपका सही जवाब क्या होगा। विश्व में पहली बार भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला प्रथम देश है ब्राजील, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड। सही जवाब क्या होगा चेक करते हैं। तो सही जवाब होगा आपका ग अर्थात फ्रांस। फ्रांस के साथ जो है नागरिक परमाणु समझौता हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व में पहली बार राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है। विश्व में पहली बार राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है। चार ऑप्शन आपके पास होंगे, ब्राजील, डेनमार्क, जापान, नीदरलैंड। सही जवाब क्या होगा अब तक आपने सोच लिया होगा, चेक करेंगे इसका सही जवाब क्या है। ग अर्थात इसका सही जवाब है जापान। विश्व में पहली बार राष्ट्रीय गान को प्रारंभ करने वाला प्रथम देश जापान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की प्रथम संपोषणीय बायोफ्यूल अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश है। विश्व की प्रथम संपोषणीय बायोफ्यूल अर्थव्यवस्था वाला प्रथम देश है। चार ऑप्शन आपके पास है, ब्राजील, डेनमार्क, जापान और नीदरलैंड। आपने जवाब सोच लिया होगा क्या है सही है। अब चेक करेंगे कि जवाब सही है या फिर कुछ और। तो इसका आंसर होता है, राइट आंसर होगा क अर्थात ब्राजील। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में पहली बार परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश है। विश्व में पहली बार परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश है। चार विकल्प हैं आपके पास, भारत, डेनमार्क, जापान, नीदरलैंड। अब तक आपने जवाब सोच लिया होगा, इसका सही जवाब क्या होगा चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो आंसर होगा क अर्थात भारत। विश्व में पहली बार परिवार नियोजन लागू करने वाला प्रथम देश है भारत। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये क्वेश्चन आंसर है ये जो है वर्ल्ड लेवल यानी एक ऐसी जो पहली बार विश्व में सबसे पहली बार ये सारी चीजें हुई थी और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार किया गया है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर कर जरूर आएंगे आपके पास, तो इसको हमेशा जहन में रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में पहली बार धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला प्रथम देश है। धूम्रपान पर पाबंदी लगाने वाला प्रथम देश है। चार ऑप्शन आपके पास है, आयरलैंड, डेनमार्क, जापान और नीदरलैंड। अब तक आपने जवाब सोच लिया होगा, अब चेक करते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका सही जवाब होता है आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसने पहली बार धूम्रपान पर पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद से ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी टॉपिक को बेहतर समझने में आपकी मदद करते हैं। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि आपकी जो अब तक पढ़ाई चली है, पढ़ाई काफी डीपली चली है आपकी, हर एक टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरह से कवर किया है, पूरा पढ़ा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खिचड़ी बन चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रट्टा मारते मारते जो है वो सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई हैं। तो उसको राइट टाइम पर रिकॉल करने के लिए ये मैंने एक छोटा सा आपका टेस्ट जो मैंने दिया, जो उन सभी बच्चों के लिए है जो किसी वजह से वह या तो बड़ी जगहों पे नहीं जा पाते हैं या बहुत फीस देने के लिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन क्लासों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि ये एजुकेशन, ये चीज़ें हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर स्टूडेंट तक पहुंचे, ये मेरा उद्देश्य है। और पहली बार में किस तरह से इस एग्जाम को पास किया जाए, तो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी आपको अब तक पता चल चुका होगा, आप जान चुके होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी पूरी तैयारी किया है। तो आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।